हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कलर के बारे में, है ना। तो आज आपका शुरू होने जा रहा है। आज का लेक्चर जो है आपका चार्ज के बेसिस पर है। जैसे जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है या कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइड है उस पर क्या चार्ज होगा वो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए चार्ज तो सभी के ऊपर होता है, कुछ न कुछ, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कोलॉइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन पे नेगेटिव होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, और इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जीटा पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? जीटा पोटेंशियल भी पढ़ेंगे यहाँ पे। और फिर आगे का लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन सा कोलॉइड पर किस प्रकार के चार्ज है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। मतलब आज का जो लेक्चर है आपका चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो हेडिंग देंगे बच्चे, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडी विलयन पर आवेश, कोलॉइडी विलयन पर आवेश। अब देखना है आवेश, तो यहाँ पे कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन हो उसमें जो कोलॉइड होते हैं वो चार्ज कैरी करता है। वो आपका क्या करता है? चार्ज कैरी करता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि भाई किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है, ये हम पता कर सकते हैं। तो इसका चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो समझने की कोशिश करेंगे अभी। जैसे कोई भी कोलॉइडी विलयन है, ठीक है, तो उस पर जो उसमें जो कोलॉइडी पार्टिकल्स है वो चार्ज को कैरी करता है, मतलब उसमें आवेश होता है। वो आवेश या तो नेगेटिव हो सकता है, मतलब ऋणात्मक हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और ये जो दिख रहा है इसको मान लें कोलॉइड है, कोलॉइड पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इसको आप मान लें कोलॉइडल पार्टिकल है, और इसको मान लें कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको मान लें कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कोलॉइडी विलयन है, जो कि ये कण जो देख रहे हैं, छोटे छोटे कण जो देख रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज में, इसको डिस्पर्स्ड फेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्स्ड फेज। तो ये जो आपका जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा साइज कर दिए, इतना बड़ा होता आखिर नहीं है, क्योंकि इसका डायमीटर किसके रेंज में होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलॉइडल पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, याद रखेंगे, 1 नैनोमीटर से लेकर कहां तक होता है? 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो आप ध्यान देंगे बच्चे, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है इस पर चार्ज होता है। इस पर क्या होता है? चार्ज होता है। और मान लिया जाए आपका इस पर जो है, इस पर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया जाए धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, सब में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब पूरे विलयन में, पूरे ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज होगा कोलॉइडल पार्टिकल पर, वो क्या होगा? पॉजिटिव। यदि बोल देते हैं कि नेगेटिव रहता, तो मान लीजिए दूसरा सॉल्यूशन लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। यदि यहाँ पे एक कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सब पर नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए ये कोलॉइडल पार्टिकल, इसमें जो है नेगेटिव चार्ज है, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज है, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज है, तो सब का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा ये, ठीक है।
तो चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे, आवेश होता है। तो याद रखना है कि जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो मतलब गोल्ड सोल हो, सिल्वर सोल हो, या जो भी सोल हो, या जो भी कोलोइड सॉल्यूशन हो, उसमें जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज होता है, आवेश होता है। वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। और आगे इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके मतलब निकाला गया है या फिर ऑब्जर्व किया गया है, उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें चार्ज क्या होता है। देखने से तो नहीं पता चलेगा, देखने के बाद हमें पता चलता नहीं है क्या। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मतलब उस पर चार्ज क्या है। और ये एक्सपेरिमेंट होगा, जो एक टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको पढ़ेंगे। तो याद रखना है कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसमें चार्ज होते हैं, और ये चार्ज का नेचर एक सॉल्यूशन के लिए सभी कोलोइडल पार्टिकल के लिए सेम होता है। अर्थात इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल कोलोइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है। इसका हम टेबल बना के भी आपको लिखवा देंगे कि भाई कुछ उदाहरण देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आपका कोलोइडल पार्टिकल्स का। तो आप फिलहाल इसको समझ लीजिए, जो लैंग्वेज दिया गया है इसको आप देख लें। लैंग्वेज में क्या है, सिंपल है। क्या बोल रहा है, चार्ज वन कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडी विलयन पर आवेश। क्या लिखा है, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। The nature of this charge is same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive or negative। बहुत ही सिंपल है। बोला कोलोइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश होता है, कोलोइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश होता है। विलयन के सभी कोलोइडी कणों पर, विलयन के सभी कोलोइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होता है। आवेश की प्रकृति समान होता है मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। एक पर नेगेटिव चार्ज है तो टोटल पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब विलयन में सभी कोलोइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होता है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। इसी के अंदर जीटा पोटेंशियल हम लोग समझेंगे। जीटा पोटेंशियल होता क्या है, तो फिलहाल एक टेबल बना देते हैं इसका, मतलब चार्ज का कुछ उदाहरण देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल का और नेगेटिवली चार्ज सोल का। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव है या कौन पर पॉजिटिव है। आप उसको क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेबल अभी जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ उदाहरण लेकर आए आपके लिए, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आपको बोल देगा कैसे क्वेश्चन आता है, मतलब एक नंबर के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी सिंपल देता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आपका जो है नेगेटिवली चार्ज सोल क्या है, कोलोइडल नेगेटिवली चार्ज सोल कौन सा है और पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन सा है। कहने का मतलब देखिए, पॉजिटिवली चार्ज सोल इधर लिख दिए, इधर नेगेटिवली चार्ज। तो कुछ कुछ एग्जांपल हमारे पास है जो आपको दे रहे हैं, और इसको आप याद रख सकते हैं। और याद रखने से ये फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभार एक नंबर में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, या फिर दे देगा गम इज लिख देगा और नीचे लिख देगा पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। आपको चुनना रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स में आता है हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉलिड ऑक्साइड्स, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है वैसे मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें वाटर हो, जिसमें क्या हो, यहाँ हाइड्रेटेड का मतलब जहाँ पे वाटर आ जाता है, जहाँ पे पानी प्रेजेंस होता है, जल प्रेजेंस होता है, वाटर प्रेजेंस होता है। तो जल की उपस्थित है यदि किसी चीज में तो उसको हाइड्रेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड बोलेंगे। तो जैसे कि हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जलीय धात्विक ऑक्साइड, हिंदी में क्या बोलते हैं, जलीय धात्विक ऑक्साइड। इसमें जैसे कि आप लोग बॉक्स Al2O3 हो गया, Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड, इसमें क्या जोड़ दिए हैं, वाटर। क्या जोड़ा गया है, वाटर। तो इसको पढ़ेंगे
इसको एक्चुअली बोलो ये सब का सब क्या है मेटल, एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, फेरस हो गया, सब का सब क्या है मेटल। तो मेटल ऑक्साइड है, जैसे Al2O3 मेटल ऑक्साइड, CrO3 मेटल ऑक्साइड, Fe2O3 मेटल ऑक्साइड। इसमें यदि वाटर प्रेजेंस है, क्रॉस देके H2 दे देंगे, मतलब ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड कब बोलेंगे? जब आपका सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा मेटल के साथ, लेकिन उसके साथ H2O यदि जुट जाता है, उसके साथ H2O आ जाता है, इसको बोलता है हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा Al2O3 H2O, CrO3 H2O, Fe2O3 H2O, ये हाइड्रेटेड हो गया। ये क्या हो गया? इस पर सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने भी हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड है, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो यदि ऑप्शन में ये सब दिखे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिक डाइस्टफ, डाई का मतलब क्या होता है? विरंजन करना, रंग करना, है ना, कलर करना, ठीक है। तो डाइस्टफ कलर बोल सकते हैं। मिथाइलिन ब्लू सॉल, ये क्या है? बेसिक डाइस्टफ। इस पर चार्ज यदि देखा जाए तो पॉजिटिव होता है। बेसिक डाइस्टफ पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। एग्जांपल के तौर पे मिथाइलिन ब्लू सॉल, मिथाइलिन ब्लू सॉल ये क्लोराइड है जिस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाया गया है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो उसमें एक दे देगा हीमोग्लोबिन और बाकी इधर से दे देगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो बच्चे देखते हैं सिल्वर, कॉपर, बोलता है ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यहाँ क्लोराइड की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पर क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड में एक उदाहरण है TiO2। Ti यहाँ पे मेटल है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका? टाइटेनियम ऑक्साइड। इसमें वाटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, इस पर चार्ज जो देखा जाए तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड। जैसे कॉपर का क्लोराइड बनाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सिल्वर का नेगेटिव, गोल्ड सॉल्ट पर नेगेटिव। बोलिए ये कैसे बता रहे हैं? तो ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि किधर पॉजिटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। फिर मेटेलिक सल्फाइड, मेटेलिक सल्फाइड जैसे AS2S3, ये क्या है? अर्सेनियस सल्फाइड इसको पढ़ा जाता है, अर्सेनियस सल्फाइड। एंटीमनी सल्फाइड, ये क्या है? एंटीमनी सल्फाइड। CDS, कैडमियम सल्फाइड। तो ये सारे पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मेटेलिक सल्फाइड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एसिड डाइस्टफ, तो यदि बेसिक डाइस्टफ रहेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, एसिड डाइस्टफ रहेगा तो नेगेटिव चार्ज। इसका उदाहरण है इओसिन, नाम है इओसिन, जो कलर है, क्या है? कलर है। फिर है कॉन्गो रेड सॉल्ट, कॉन्गो रेड सॉल्ट, ये भी क्या? इस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। बोलिए कैसे बता रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च पर होता है नेगेटिव चार्ज, गम पर होता है नेगेटिव चार्ज, जिलेटिन पर होता है नेगेटिव चार्ज, क्ले पर होता है नेगेटिव चार्ज, चारकोल पर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चारकोल पर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज वाला है और ये सारे पॉजिटिवली चार्ज वाला है। आप इसको याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा। तो इसको फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी बताने जा रहे हैं आपको जीटा पोटेंशियल और एक हेल्महोल्ट्ज है ना। हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दो परत पढ़ेंगे, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय द्वि परत के बारे में भी बताएंगे, और एक जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो फटाफट क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स पर ही हम लोग दो चीज और यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक है हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत। यदि आपसे पूछा जाए हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत से आप क्या समझते हैं, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मान लिया जाए यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत क्या है वो बताने जा रहे हैं। कि मान लिया जाए आपका जो है कोई कोलोइडल पार्टिकल है, कोई कोलोइडी कण है, और उस कोलोइडी कण के चारों ओर, है ना, आप बोल सकते हैं कोलोइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों के दो परतों या फिर दो परतों के संयोजन को हम लोग बोलते हैं आपका हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत। हेल्महोल्ट्ज
हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत। जैसे मान लीजिए एक कोलॉइड है यहाँ पे, इस कोलॉइड के चारों तरफ आपका विपरीत आवेशों वाले परतों का संयोजन है, यानी कि जुड़ा हुआ है। दो परत, यानी कि आप बोल सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और उनके चारों ओर दो लेयर हैं। एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। दोनों का चार्ज सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और इसके चारों तरफ जो है, मान लिया जाए जो इसके चारों तरफ विपरीत आवेशों के परतों के जो संयोजन होगा, इसके चारों तरफ विपरीत आवेशों के परतों के जो संयोजन है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहेंगे। और इसमें दो लेयर होता है, एक फिक्स होता है, एक क्या होता है, फिक्स होता है। जो फिक्स होता है वो मूव नहीं कर सकता है, मतलब जो फिक्स होता है वो मूव मतलब गति नहीं कर सकता है, लेकिन जो फिक्स नहीं है वो मोबाइल होता है, मतलब गति कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेज अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स। अराउंड का मतलब चारों ओर, कोलॉइडल पार्टिकल का मतलब कोलॉइडल पार्टिकल के चारों ओर। इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस इज फर्मली, फर्मली मतलब स्ट्रांगली बोल सकते हैं। फर्मली का मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रांगली हेल्ड एंड नॉन एज फिक्स्ड। तो फर्स्ट जो है, मतलब फर्स्ट लेयर आयंस जो है वो क्या होता है, मजबूती से पकड़े रहता है, मतलब वो हिल डुल नहीं कर सकता है, अपना जगह को नहीं बदल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। बाइल द सेकेंड लेयर इज मोबाइल। दूसरा लेयर जो होगा आयंस का वो मोबाइल होता है, मतलब वो चल फिर सकता है, विच इज नॉन एज डिफ्यूज लेयर। तो जो लेयर मोबाइल होता है एक फिक्स लेयर होता है, मतलब जो फिक्स लेयर किसको बोलेंगे, जो स्ट्रांगली पकड़े रहता है, मतलब मजबूती से बंधे रहता है। और जो मजबूती से बंधे नहीं रहता है वो क्या होता है, मोबाइल होता है। तो जो मोबाइल है, जो लेयर मोबाइल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लेयर बोलेंगे। और जो लेयर स्ट्रांगली बॉन्डेड है उसको फिक्स लेयर बोलेंगे। तो दो लेयर यहाँ पे होता है, अपोजिट चार्ज के दो लेयर होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड लेयर, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड लेयर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोलॉइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों की दो परतों के संयोजन को हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत कहते हैं। आयनों के पहली परत मजबूती से बंधी रहती है, आयनों के जो पहली परत है मजबूती से बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। जैसे I- और K+ है ना। तो जो मजबूती से पकड़े रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स लेयर, और जो आपका मोबाइल होगा उसको बोलेंगे डिफ्यूज लेयर। विसरित मतलब टूटा हुआ, डिफ्यूज। तो ये कुछ उदाहरण, जैसे AgI I- K+, AgI Ag+ I-, इस टाइप से, है ना। दूसरा देखिएगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, कोलॉइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों के दो परतों के संयोजन को, विपरीत आवेशों के मतलब कोलॉइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों के विपरीत आवेशों के दो परतों के संयोजन को, विपरीत आवेशों के दो परतों के संयोजन को, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, या फिर हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहेंगे, या हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय, यहाँ पे छुटा हुआ है, लिख लेंगे हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय, ये लिखा हुआ विद्युतीय दोहरी परत, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत लिखेंगे। क्या चीज, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक, एक आपका आता है 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव क्या है। अरे भाई, तो जो दो लेयर होता है, जैसे एक लेयर मान लीजिए जाए आपका ये है और दूसरा लेयर ये है, ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों के जो बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल
या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। और तो दो लेयर के बीच, यानी कि फिक्स्ड लेयर तो आपका क्या होता है, मजबूती से बंधा रहता है। एक होता है मोबाइल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। दोनों लेयर के बीच, दोनों अपोजिटली चार्ज है, तो दोनों लेयर के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे हम लोग मतलब इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज। ऑफ अपोजिट चार्ज मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव होगा, चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विस्तृत परतों के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विस्तृत परतों के विभवों के अंतर को वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि दो परत है, दो लेयर है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो आपको पता है कि ये सरफेस केमिस्ट्री जो है पूरा का पूरा लैंग्वेज है, पूरा का पूरा क्या था आपका लैंग्वेज है। और ये लेक्चर नंबर 21 है। और आप याद करेंगे कि मान लीजिए 2 लेक्चर और है, मैक्सिमम 2 लेक्चर और बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस बताता है चार्ज कोलोइडल पार्टिकल पर क्या चार्ज होना चाहिए। और एक आपका इमल्सन, एक क्या है आपका इमल्सन। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं। और कल से आपका जो है 1 तारीख से 2 से 3 आपका क्या शुरू हो जाएगा, आपका शुरू होने वाला है प्रैक्टिस बैच। क्या चीज़, प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर देंगे और ये होगा आपका गूगल मीट पर। तो जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें और गूगल मीट को आप डाउनलोड कर लें। चूँकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, तो भूलने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप का बढ़ा सकते हैं ज्वाइन करके। तो ठीक है बच्चे, आज इतने ही, आज के लेक्चर में इतने ही। इसको क्या करें, बढ़िया से नोट डाउन कर लें, इसको याद कर लें। बहुत ही सिंपल है। कोलोइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों का जो 2 परत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं। पहला परत जो है मजबूती से बंधा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग स्थिर परत बोलते हैं। और दूसरा परत जो है गतिशील होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग विस्तृत परत बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। उसके बाद जीटा पोटेंशियल क्या होता है कि दो अपोजिटली चार्ज लेयर यानी कि फिक्स्ड एंड आपका डिफ्यूज लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। आप सीधा याद रखिएगा, 2 अपोजिटली चार्ज जो लेयर हैं, है ना, एक फिक्स्ड लेयर है, दूसरा आपका डिफ्यूज लेयर है, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम आपका जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज की बात है। तो 2 लेक्चर और बचा है, ये मतलब जल्दी अब खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक में टोटल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं, जो कि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत आसानी से आपका जो है एग्जाम के बहुत पहले आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस पूरा। तो जो भी बच्चे हैं जो अभी लाभ नहीं उठा पाए वीडियो को, जल्दी से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ इजी सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़िए, है ना। तो ठीक है, आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं। सब ठीक है ना, वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री इजी सॉल्यूशन के साथ और आगे बढ़ते रहिए। और 2021 के एग्जाम में जितना अधिक से अधिक नंबर आप लाए कम होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।